राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी का सबसे प्रथम उपदेश या संदेश जो श्री व्यास जी महाराज ने कहा है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म किसको माना जाए, परम धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ये तो हम लोग बहुत सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप परम धर्म का क्या है, ये एक ही श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने बताया है, जो भागवत जी का मूल सिद्धांत है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वही परम धर्म है जो अधोक्षज भगवान के श्री चरणों में निष्काम प्रेम उत्पन्न कर दे। वो कोई भी साधन हो सकता है, वो कोई भी अनुष्ठान हो सकता है, अर्थात किसी विशेष क्रिया का नाम, किसी विशेष अनुष्ठान का नाम श्री व्यास जी महाराज ने नहीं लिया, जिसका अनुष्ठान करने से श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारा निष्काम प्रेम, निष्काम रति, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वही परम धर्म है। भागवत धर्म को ही परम धर्म कहा है, जिसका संबंध केवल ऐसा ही नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कोई जप है या तप है। जिस धर्म का संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित रहता है, जिन कर्मों को करने से या जिन अनुष्ठानों को करने से लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति होती है, वो धर्म नहीं है। उसे तो हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति कराते हैं, उसको हमारे आचार्यों ने स्वर्ग प्रापक धर्म माना है। वो धर्म तो है, देखने में लगेगा कि खूब साधन हो रहा है, देखने में लगेगा कि इस अनुष्ठान में खूब द्रव्य आदि भी खर्च किया और शारीरिक बल भी का अधिक लगा, खूब अनुष्ठान किया, शरीर को तपाया, शरीर को भी कष्ट पहुंचा। देखने में लगेगा कि ये बहुत उच्च साधन है, लेकिन उसको स्वर्ग प्रापक धर्म कहा है कि उससे अधिक क्या होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के बाद स्वर्ग में जो वैभव है, स्वर्ग के जो भोग हैं, स्वर्ग की जो संपत्ति है, वो भोगने को प्राप्त हो जाएगी, उसका आनंद मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोक में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये स्वर्ग प्रापक धर्म है। और एक और धर्म है जिसका नाम है मोक्ष प्रापक धर्म, जिसका फल होता है कि मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके विषय में वेद भगवान कहते हैं ऋते ज्ञानम मुक्ति। ऋते ज्ञानान मुक्ति का अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। ये मोक्ष प्रापक धर्म है कि जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम, कि कुरुते गंगा सागर, खूब गंगा सागर गए, वहाँ जाकर
व्रत परिपालन मथवा दानम, खूब दान किया, व्रत आदि किए, व्रत आदि का पालन किया, खूब तीर्थों का सेवन किया। लेकिन इतना सब करने के पश्चात भी, खूब दान आदि करने के बाद, खूब यज्ञ आदि करने के बाद, कुरुते गंगा सागर गमनम, और खूब गंगा सागर आदि बड़े बड़े तीर्थों का सेवन किया। लेकिन यदि ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने साधन करने के बाद भी, इतना दान आदि करने के बाद भी यदि ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं जगा, तो मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, तो चाहे कितना भी साधन कर लिया जाए, यदि ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ तो मुक्ति अर्थात जो मुक्ति रूपी धर्म है वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये सब बाहरी क्रियाएं जो केवल लोक में, संसार में सुख दें, आनंद दें, या अधिक से अधिक जिसको स्वर्ग प्रापक धर्म कहा है कि स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति करा दें, एक मोक्ष प्रापक धर्म है जो मोक्ष आदि की प्राप्ति करा दे अथवा ज्ञान आदि उत्पन्न हो जाए। लेकिन भगवत प्राप्ति का जो सहज और सर्वोच्च मार्ग माना गया है हमारे शास्त्रों में, वो है भक्ति पथ। भक्ति पथ के बिना, भक्ति मार्ग का अनुसरण किए बिना, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं भक्ति मार्ग के आगे, क्योंकि भक्ति वो शक्ति है जो साक्षात श्री ठाकुर जी को भी सामने लाके खड़ा कर देगी। तो जहाँ स्वयं श्री ठाकुर जी आ जाएं, उनका दर्शन हो जाए या उनकी प्राप्ति हो जाए, जहाँ जीव का संयोग हो जाए श्री ठाकुर जी से, तो उसके आगे तो ये सब मोक्ष प्रापक धर्म हैं अथवा जो स्वर्ग प्रापक धर्म है, ये सब बहुत तुच्छ चीज़ हैं, बहुत छोटी चीज़ हैं। लेकिन ये देखने में, सुनने में बहुत व्यापक लगते हैं कि अरे मोक्ष प्रापक धर्म किया जा रहा है। लेकिन भक्ति जो है ये ऐसा लगता है ये किस मार्ग की बात की जा रही है, लगेगा अरे मोक्ष प्रापक धर्म के आगे की बात थोड़ी हो सकती है ये। लेकिन इन सबसे ऊपर भक्ति मार्ग को माना है, जिस मार्ग का आश्रय लेकर बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने स्वयं आचार्य रूप में अवतार लेकर भक्ति धर्म की स्थापना की है और जीवों को भक्ति मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति कराई है। क्योंकि आज तक इन बड़े बड़े व्रतों से या साधनों से भगवत प्राप्ति होती नहीं देखी गई। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने जो प्रथम यहाँ भागवत जी का जो प्रथम संदेश कहा है वो यही है, सवई पुंसाम परो धर्मो। यहाँ किसी विशेष धर्म कर्म के विशेष किसी अनुष्ठान का नाम श्री व्यास जी महाराज ने नहीं लिया। बोले वही हमारा परम धर्म है जो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रेम उत्पन्न कर दे, भाव उत्पन्न कर दे। तो इसलिए भक्ति को सबसे ऊपर माना गया है। लेकिन भक्ति मार्ग में भी कुछ नियम अवश्य ध्यान रखने चाहिए, जिसको श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है। क्योंकि ये भक्ति मार्ग में चलने के बाद यदि ये ध्यान नहीं रखा गया तो जीव भटक भी सकता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, जन संगश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्तिर विनिश्यति। यदि इन 6 कामों से भक्ति नष्ट हो जाती है, ये 6 चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। यदि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो कहीं ये 6 चीज़ें हमारे जीवन में या हमारे मार्ग में अवरोधक बन के तो पैदा नहीं हो रही हैं। तो कौन कौन सी हैं? अत्याहार, बोले अधिक आहार करने वाला। भक्ति मार्ग में यदि भक्ति की सिद्धि करनी है, भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो ये बड़े सुंदर 6 सूत्र श्री रूप गोस्वामी जी ने कहे हैं कि अधिक आहार करने वाला तो कभी भजन नहीं कर सकता है।
इसलिए प्राचीन जो महात्मा होते थे वो बहुत ही थोड़ा और भिक्षावृत्ति से खा के और भजन किया करते थे, क्योंकि यदि अधिक पेट भर जाएगा तो भजन में बाधा होगी, मन नहीं लगेगा, अधिक निद्रा आएगी, आलस्य आएगा। तो अत्याहार, अधिक आहार करने वाले के शरीर में तामस उत्पन्न हो जाता है, और तामस जब उत्पन्न हुआ तो तामसी शरीर में विकार जीव को घेर लेते हैं, काम क्रोध आदि। काम आया तो क्रोध भी आएगा। तो ये इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए। तो युक्त होगा तो स्वतः ही अपने आप मन श्री ठाकुर जी में लगेगा। तो ये युक्ताहार करने वाली भक्ति श्री ठाकुर जी ने भी गीता जी में कही है कि भक्ति युक्त साधन वही कर सकता है जो युक्त आहार करे। इसलिए प्राचीन महात्मा संत लोग भिक्षावृत्ति से रहते थे, पंगत आदि में नहीं जाते थे। भिक्षा कोई पेट भरने का साधन नहीं है, भिक्षा एक वृत्ति है, ये कोई एक पेट भरने का धंधा नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी की वृत्तियाँ, वानप्रस्थ की वृत्ति अर्थात जिसको बरतना, ये भागवत जी में कही हैं। भागवत जी में 7वें स्कंद में बताया गया है कि ये ब्रह्मचारी की वानप्रस्थी की वृत्तियाँ हैं कि उसको भिक्षावृत्ति से ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक भिक्षावृत्ति से नहीं रहा जाएगा तो भिक्षा में जितना मिला उतना ही खा के मन को संयमित किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य है, ये बिना मन के संयमन के इसका पालन नहीं हो सकता है। इसलिए ये ब्रह्मचारी की वानप्रस्थी की इसको वृत्ति कहा गया है। ये कोई एक पेट भरने का साधन या धंधा नहीं है। तो इस भिक्षावृत्ति को श्रद्धा से ही धारण करना चाहिए। इसलिए वेद में लिखा है, तपः श्रद्धे ये वसंत अरण्ये शांता विद्वांसौ भिक्षचर्याम चरंत। तप और श्रद्धा के साथ इस भिक्षावृत्ति का प्राचीन युग में संतजन पालन किया करते थे, बहुत ही श्रद्धापूर्वक। इसलिए भिक्षा के अन्न को अत्यंत शुद्ध माना गया है, विशुद्ध अन्न होता है। भिक्षावृत्ति से ही प्राचीन महात्मा जन भजन किया करते थे, इसलिए उनका साधन में खूब मन लग जाता था और सुचारू रूप से साधना होती थी। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी जी महाराज भिक्षावृत्ति से रहते थे, जितना भिक्षा में मिला उतना लेकर और खा लिया, जो बच गया उसको यमुना जी की रेती में दबा देते। फिर कभी भूख लगी तो श्री यमुना जल में भिगो कर फिर खा लिया, फिर बैठ गए भजन करने के लिए, साधन करने के लिए। तो ये प्राचीन महात्माओं की ये एक परंपरा थी और इस परंपरा का बड़े ही श्रद्धापूर्वक वो लोग निर्वाह भी करते थे। इसलिए खूब साधन भी होता था, खूब साधन में मन भी लगता था। तो श्री जीव गोस्वामी जी का जो चरित्र प्राप्त होता है, ऐसे संत थे कि एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी, जिस समय जीव गोस्वामी जी का परित्याग उनके गुरु श्री रूप गोस्वामी जी ने कर दिया था, तो नंद घाट पर जाकर रहने लगे। तो वहाँ पर इसी भिक्षावृत्ति से रहते थे कि गुरुदेव ने छोड़ दिया है तो अब जीवन रख के क्या करना है, लेकिन ऐसे जीवन छोड़ भी नहीं सकते, तो भिक्षावृत्ति का पालन किया है। तो जिस समय जी गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी वहाँ गांव में, उनको पता नहीं था कि यहाँ जीव गोस्वामी जी भी रहते हैं, तो सनातन गोस्वामी जी भिक्षा मांगते हुए जब गए हैं तो किसी एक ब्रजवासी मैया के घर में जाके और बड़ी जोर से राधे श्याम मैया कहकर भिक्षा मांगी है। तो माँ जो मैया थी वो उस समय लीपा पोती कर रही थी, चौका चूल्हा कर रही थी। तो कहा कि बाबा थोड़ी देर खड़े रहो, अभी मैं लाके देती हूँ। लेकिन थोड़ा विलंब हो गया, फिर से सनातन गोस्वामी जी ने फिर से आवाज़ लगाई, राधे श्याम मैया। तो ब्रजवासिनी थी, ब्रजवासिनी ने कहा, अरे बाबा घोड़ा पे चढ़ के आयो है का? अरे थोड़ी देर रुक जा, तोते अच्छो तो हमारो घाट वारो बाबा है,
जाकू जितना दे दो, और यहाँ तक कि केवल कभी कभी तो आटो घोल के ही पी जाए, कभी वह कोई चीज़ की इच्छा ही नहीं। तो ऐसी भिक्षावृत्ति से संतजन रहा करते थे, ऐसी साधना हुआ करती थी। तब उनका मन विशुद्ध रूप से ठाकुर जी के चरणों में लगता था, साधना में लगता था। तो सनातन गोस्वामी जी के हृदय में इच्छा हुई कि भाई ऐसे कौन संत हैं, ये तो दर्शनीय हैं, इनके तो दर्शन करने चाहिए, जो ऐसी त्याग वृत्ति से रहते हैं। तो पूछा कि मैया कौन है घाटवारो बाबा, कहाँ रहते हैं, कौन है वो, कौन साधना कर रहे हैं। तो वो ब्रजवासिनी मैया वहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी को वहीं लेके गई जहाँ जीव गोस्वामी जी बड़ा उत्कट तप कर रहे थे और इसी भिक्षावृत्ति से रह के साधन कर रहे थे। तो जैसे सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि अरे ये तो हमारे ही जीव हैं, और जैसे ही देखा एकदम कृशकाय शरीर, एकदम अस्थि अस्थि निकल आई हैं। तो जैसे जीव गोस्वामी जी ने देखा कि ये तो सनातन गोस्वामी जी हैं, तुरंत हृदय से लग गए। तो पूछा ऐसी तुमने स्थिति क्यों बना रखी है, क्या कारण है ऐसी स्थिति तुमने बना रखी है शरीर की। तो सारी बात बताई कि हमारे गुरु श्री रूप गोस्वामी जी ने हमारा परित्याग कर दिया है, क्या कारण है। तो बोले कि वृंदावन में कोई काशी के एक पंडित आए, विद्वान पंडित, और उन्होंने कहा कि हमसे कोई शास्त्रार्थ करे, यदि हमें कोई शास्त्रार्थ में पराजित करके दिखाए। तो संतों का स्वभाव होता है कि वो इधर उधर के किसी अन्य चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, बस सोचते हैं कि अधिक से अधिक समय व्यर्थ ना होते हुए केवल भगवत भजन ही हो। तो वहाँ रूप गोस्वामी जी ने देखा कि अगर इस बेचारे को पराजित होना पड़ा तो इसके मन को कष्ट पहुँचेगा, और किसी के हृदय को कष्ट पहुँचाना साक्षात ठाकुर जी को कष्ट पहुँचाना है। तो रूप गोस्वामी जी ने उसको विजय पत्र लिख कर दे दिया कि जाओ भाई तुमने हमें जीत लिया। अब वो पूरे वृंदावन में वह विजय पत्र लेकर घूम रहा था कि देखो मैंने रूप गोस्वामी जी को जीत लिया और मेरी विजय हो गई। तो जब जीव गोस्वामी जी ने देखा अरे कि हमारे गुरु के विषय में ऐसा ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा पहले तुम हमसे तो शास्त्रार्थ कर लो, तुम हमारे गुरु को क्या जीतोगे। तो तब श्री जीव गोस्वामी जी ने वहाँ शास्त्रार्थ किया उस काशी के पंडित से, तो थोड़ी देर में ही उसको पराजित कर दिया। तो ये जब पता पड़ा रूप गोस्वामी जी को कि उस ब्राह्मण को जीव ने पराजित कर दिया है, तो बड़ा क्रोध आया और कहा हम तुम्हारा परित्याग करते हैं, जाओ चले जाओ। तो परित्याग कर दिया। तब श्री जीव गोस्वामी जी नंद घाट पर आकर रहने लगे भिक्षावृत्ति से कि अब न अधिक खाएंगे न पिएंगे, केवल साधना करेंगे, ठाकुर जी की आराधना करेंगे और ये शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि क्या लाभ, जिस शरीर का परित्याग गुरु ने कर दिया, शरीर को रखने से क्या लाभ है। तो वहीं नंद घाट पर आकर जब रहने लगे हैं और सनातन गोस्वामी जी से मिलन हुआ है, सनातन गोस्वामी जी ने कहा अरे जीव ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है, इसको तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तब सनातन गोस्वामी जी, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई थे, लेके गए कि अरे रूप तुमने ये क्या किया, इस प्रकार जीव का क्यों परित्याग कर दिया, ये तो प्राण छोड़ने की जैसी स्थिति हो गई। अरे तुमको महाप्रभु श्री चैतन्य देव महाप्रभु का तुमको उपदेश याद नहीं है, नामे रुचि जीवेर दया। क्या ये जीव गोस्वामी ये जीव नहीं है, नाम में रुचि होनी चाहिए, जीव के प्रति दया होनी चाहिए, क्या तुम वो उपदेश महाप्रभु का भूल गए। तो सनातन गोस्वामी जी ने अपने एक छोटे भाई होने के नाते जब इस प्रकार अधिकार पूर्वक वाणी कही है, तब फिर से श्री रूप गोस्वामी जी ने हृदय से श्री जीव गोस्वामी जी को लगा लिया, स्वीकार कर लिया। तो कहने का भाव यही है कि जो भिक्षावृत्ति है, ये प्राचीन संत जन महात्मा जन इस भिक्षावृत्ति को अपनाते थे और खूब साधना किया करते थे और खूब श्रद्धा से, तपः श्रद्धे ये वसंत अरण्ये शांता विद्वांसो भिक्षचर्याम चरंत। प्राचीन महात्मा इसी भिक्षावृत्ति को अपनाते थे, खूब भजन करते थे। तो इसलिए अत्याहार, अधिक आहार करने वाला कभी भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक आहार करने से शरीर में तामस उत्पन्न होता है। तामस से
आलस, निद्रा ये सब उत्पन्न होती हैं तो वहाँ भजन नहीं हो सकता है। अत्याहार प्रयासश्च, और अधिक प्रयासश्च अर्थात संसारी कर्मों के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास जो भी हो वो शरीर से केवल भक्ति युक्त प्रयास ही होना चाहिए। चाहे वो वाणी का प्रयास हो, चाहे वो शारीरिक प्रयास हो, चाहे वो नेत्रों से, चाहे किसी भी इंद्रिय से प्रयास हो, वो केवल भगवत संबंधी प्रयास होना चाहिए, संसारिक प्रयास नहीं होना चाहिए। इसलिए अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प अर्थात अधिक नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बात की फिर वहाँ बात की। भक्त जो होता है वो अधिक वार्ता नहीं करता, अधिक बात नहीं करता है। ये बड़े सुंदर 6 बिंदु श्री जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं। यदि इन 6 बिंदुओं को अपना लिया तो स्वतः ही भजन बन जाएगा। प्रजल्प माने अधिक नहीं बोले, क्योंकि ये सब भक्ति के अवरोधक तत्व हैं। इसलिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में भी कहा है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमी कैवल्यतः। कि जो श्री राधा दास्य की मनोवृत्ति है, जो श्री राधानी के दास हैं, अपने आप को दास मानते हैं या दास भाव जो स्वीकार करते हैं, उनका क्या लक्षण है। श्री राधा सुनाधे निधि कहती है अलम विषय वार्तया, विषय तो दूर की बात है, विषय की चर्चा भी मत करो। ये विषय की चर्चा नरक कोटि विभत्सया, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों नरकों से भी घृणित है। ये चर्चा यदि मुख से निकली तो पता नहीं हमें भक्ति मार्ग से कितना दूर ले जाए। इसलिए इसको भी अधिक बोलने को या अधिक बोलने का जो स्वभाव होता है, ये सर्वथा भक्ति मार्ग में त्यागने योग्य है। और ये सब अवरोधक तत्व हैं भक्ति के। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, अधिक बात करना ये अवरोधक तत्व है। प्रजल्पो अनियमाग्रह, अनियमाग्रह के 2 अर्थ किए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अनियम का आग्रह भी बुरा है। जो लोग कहते हैं अरे भक्ति मार्ग में कोई नियम वियम नहीं होता है, हम तो किसी नियम का पालन नहीं करेंगे, हम तो स्वतंत्र रूप से भक्ति करेंगे। तो इसके 2 भाव हैं, 2 अर्थ हैं। कि कुछ लोग जो कहते हैं कि अनियम का आग्रह ही बुरा है और नियम का आग्रह भी बुरा है, दोनों ही चीज़ इसमें बाधक हैं। अधिक नियम आदि भी भक्ति मार्ग में अवरोधक हैं। मान लो हमारा कोई नियम है, नियम चल रहा है, नियम में बैठे हुए हैं और मध्य में ही कोई भगवत भक्त आ गया, तो भगवत भक्त आ गया तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम नियम नहीं छोड़ सकते हैं, नियम छोड़ा तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, तो भगवत भक्त से नहीं मिले तो ऐसा नियम भी भक्ति में बाधक बन जाएगा। इसलिए ऐसा नियम भी ना हो जो भक्ति में बाधक तत्व बने। तो इसलिए ये अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो अनियमाग्रह, जैसे राजा इंद्रद्युम्न था, भजन कर रहा था, बैठा था, अगस्त्य मुनि आए, उठ के प्रणाम नहीं किया, अगस्त्य मुनि का सम्मान नहीं किया, ऋषि आए हैं, तो परिणाम क्या हुआ, हाथी बनना पड़ा, जड़ योनि की प्राप्ति हुई। इसलिए अत्यधिक नियम भी भक्ति में बाधक हैं। और कुछ नियम ना भी रखना ये भी गलत है, क्योंकि उससे स्वतंत्रता आ जाती है और स्वतंत्रता में फिर अनेक प्रकार के अपराध हो जाते हैं। तो इतना कट्टर नियम भी ना रखें कि भक्तापराध ही हो जाए और इतने स्वतंत्र भी ना हो जाएं कि उसमें भी अपराध हो जाए। तो इसलिए अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो अनियमाग्रह जन संगम। तो ये 5वां सूत्र बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी। अधिक जन संपर्क भी नहीं बढ़ाना चाहिए, अधिक लोगों से संपर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना जन संपर्क बढ़ेगा, जितना लोगों का आवागमन बढ़ेगा, उतना ही भजन आदि में मन की एकाग्रता में बाधा होगी। तो इसलिए अधिक जन संपर्क भी नहीं बढ़ाना चाहिए। अत्याहारम प्रयासश्च प्रजल्पो अनियमाग्रह जन संगम लौल्यम, अधिक चंचलता भी ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक चांचल्य कर रहे हैं, हमारी कोई भी क्रिया ऐसी प्रकट हो जैसे बहुत चंचलता हो रही है, क्योंकि अधिक चंचलता से भी जो धैर्य है,
जो मन की शांति है, ये सब जो शील गुण आदि हैं वो सब नष्ट होते हैं। और अधिक हास प्रयास न करे तो इससे बड़ा नुकसान है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये मन तो पहले से ही चंचल है, इसका तो अभ्यास करना है कि इसको रोकने का। तो ये जो इसको रोकने का अभ्यास है, चांचल्य आदि जो दोष हैं इनको छोड़ना ही ये भक्ति है। तो इसलिए भागवत जी में का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि यदि इन सब चीज़ों को हमने धारण कर लिया, या भक्ति मार्ग में इन 6 बिंदुओं को, 6 सूत्रों को धारण किया, जो भक्ति मार्ग के लिए परम अवरोधक तत्व हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो अनियमाग्रह जनसंगम लौल्यम, जनसंग और लौल्य, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये सब यदि ध्यान दिया गया तो भक्ति मार्ग में फिर कोई नहीं रोक सकता, जो फिर भक्ति मार्ग अत्यंत सुचारू जीव के लिए हो जाएगा। लेकिन भागवत जी का एक और बड़ा सुंदर सिद्धांत है, न भजती को मनीषणाम सज्जाम। लेकिन देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ करना या कोई बहुत बड़ा साधन करना यही बहुत बड़ी भक्ति है, अब तो हम बहुत बड़े भक्त बन गए। तो इसमें भी जीव से बहुत अपराध हो जाते हैं। तो न भजती कोमनीषणाम सज्जाम, बोले जो कोमनीषी हैं, जो बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? अधनात्म धनम रसज्ञ, क्योंकि भगवान जो है उनका स्वभाव है कि वो गरीबों से, अकिंचनों से विशेष प्रेम करते हैं। गरीबों से, अकिंचनों से उनका विशेष स्नेह है। उसके आगे वो बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े साधन करने वाले, या अपने आप को बहुत ही उच्च श्रेणी का मानने वाले, या जिनका बहुत नाम हो गया है, जो उनकी बहुत ख्याति हो गई है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान के अति निकट हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है कि मैं अकिंचनों से, दुखियों से प्रेम करता हूँ। श्रुत धन कुल क्रमणाम मदर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। यदि हम बहुत पढ़ गए, बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल गया और धनवान बन गए, या अच्छे कुछ कर्म कर लिए, या सम्मान हमें मिलने लग गया, तो अकिंचनों का हम लोग अपराध कर देते हैं जो भक्त हैं। लेकिन भक्त का भगवान का स्वभाव है वो किंचनों से ही प्रेम करते हैं। जैसा कि शबरी जी के चरित्र में देखने को प्राप्त होता है कि जो बड़े बड़े योगी थे, बड़े बड़े ध्यान करने वाले थे, बड़ा साधन करने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ किसी के यहाँ भी श्री ठाकुर जी ने गए तो क्या झांके भी नहीं। शबरी मैया के यहाँ श्री ठाकुर जी गए हैं, पूछते पूछते जा रहे हैं। तो अकिंचनों से, गरीबों से श्री ठाकुर जी को विशेष प्रेम होता है। और स्वयं अपने ही चरित्रों से ये बात भगवान दिखाते हैं कि मैं किस प्रकार गरीबों से, किंचनों से प्रेम करता हूँ। चरित्र चल रहा है श्री रामानुजाचार्य जी का, जो साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं और आचार्य रूप में प्रकट होकर जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ठाकुर जी की आज्ञा से आए हैं। तो उनके चरित्र में भी श्री ठाकुर जी ने दिखाया कि एक बार श्री रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। भक्तमाल जी में लिखा है, गए नीलाचल जगन्नाथ जू को देखबे को, देखियो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं, संग ले 1000 शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरे ही ये भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी जब गए हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए नीलाचल गिरी, तो वहाँ देखा कि जगन्नाथ भगवान की जो पुंडा पुजारी हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस चरित्र के माध्यम से यहाँ अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि श्री ठाकुर जी कैसे अकिंचनों से प्रेम किया करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने देखा कि अरे यहाँ ये कैसे पंडा पुजारी पूजा कर रहे हैं कि ना कोई नियम है, ना किसी चीज़ का पालन करना, ना वेद की मर्यादा में बंधकर कोई सेवा कर रहे हैं।
तो पुजारियों का वो जो पूजा पद्धति थी उसको देखकर उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ और वहाँ जगन्नाथपुरी में अपने शिष्यों को साथ लेके गए थे। तो वहाँ जब देखा है, राजा से मिले, वहाँ के उड़ीसा के राजा से मिले हैं, क्योंकि राजा की ही मंदिर में सारी व्यवस्था होती है। तो राजा से जब मिले तो उन्होंने कहा कि इन पंडा पुजारियों के यहाँ से हटाओ, यहाँ पर हमारे शिष्य ही सेवा करेंगे और यहाँ किसी नियम आदि का पालन नहीं किया जा रहा है। तो राजा से कहकर श्री रामानुजाचार्य जी ने पंडा पुजारियों को मंदिर से हटवा दिया। धरे ही ये गूढ़ भाव, लेकिन भगवान तो भक्तों के भाव को, उनके हृदयगत भाव को पहचानते हैं कि क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि चाहे भगवान भावग्राही हैं, भाव को देखते हैं, न वो किसी विधि को देखते हैं, न नियम आदि को देखते हैं। तो इसीलिए तो भक्ति मार्ग में जो रूप गोस्वामी जी ने जो सिद्धांत कहा कि इतना अधिक नियम पालन भी ना हो कि वो अपराध ही हो जाए, तो इसलिए विशेष किसी नियम का नाम ही भक्ति नहीं है। तो जब पंडा पुजारियों को वहाँ से हटा दिया और स्वयं सेवा करने के लिए वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी उद्यत हुए। अब बेचारे जो पंडा पुजारी थे वहाँ जो जगन्नाथ भगवान की पूजा करते, अब उनकी तो जीविका ही एकमात्र श्री ठाकुर जी की सेवा करना। अब वो सब के सब भगवान के मंदिर के पीछे जाके और रोने लगे, बिलखने लगे कि ऐसा हमसे प्रभु क्या अपराध हो गया कि आपने हमें छोड़ दिया, अपनी सेवा से निकाल दिया। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये कितने दुखी हो रहे हैं, तब वहाँ स्वयं करुणा में प्रभु ने से देखा नहीं गया और रामानुज जी से बोले कि मुझे तो उन्हीं पंडों की सेवा अच्छी लगती है, मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ, आप पुनः उनको फिर से मेरी सेवा में ले आइए। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी बोले कि प्रभु मैं ये नहीं देख सकता कि वो शूद्रवत आचरण करने वाले, उनकी सेवा ही आपको क्यों अच्छी लगती है। भगवान ने कहा कि रामानुजाचार्य जी भले ही वो कुछ भी ना करते हों, लेकिन वो जब ताली बजा बजा कर मेरे सामने नृत्य करते हैं तो मैं तो उनके उसी भक्ति से, उनकी उसी क्रिया से रीझ जाता हूँ, क्योंकि वो इतना निष्काम प्रेम है। मैं तो उनके भाव को देखता हूँ, मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। लेकिन अब आचार्य तो आचार्य ही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपकी ऐसी सेवा नहीं देख सकता हूँ कि जहाँ इस प्रकार आपकी सेवा होती हो। मैं कभी उनको सेवा कार्य नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये भगवान, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि पता नहीं किस मार्ग से और किस क्रिया से श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं। भगवान ने जिसको अंगीकार कर लिया वो तो चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी वर्ण का हो। जो श्री तुलसीदास जी का भाव है, जो तुलसीदास जी ने कहा है, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद्या गुणनी भर्यो। भले ही वो सुशील है, पुनीत है, वेद विद्या गुणों से भरा हुआ है, ठाकुर जी को उससे कोई मतलब नहीं है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी संतपंथ डर्यो। ठाकुर जी किसी विशेष क्रिया से या विशेष उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले या अत्यंत धनाढ्य से नहीं प्रसन्न होते हैं। यहाँ श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सतपंथ डर्यो। पांडु सुत जो पांडव थे, उनकी जो उत्पत्ति थी वो कैसे पैदा हुए, यदि उनके चरित्र को जब सतपंथ ने जब सुना है तो सतशास्त्री भी डर गए, अरे अरे इनका कैसा ये प्रकट हुए हैं। ते त्रैलोक्य, लेकिन वो पांडु सुत भी ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुनी सुनी लोक तरयो। लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो पावन ते त्रैलोक, त्रिलोक में पावन यश हो गया। और उनका ऐसा पावन यश कि जिसका गान कर कर के सुनी सुनी लोक तरयो, लोग तर रहे हैं। ये प्रकरण श्रीमद् भागवत जी में आता है कि जिस समय श्री ठाकुर जी जब द्वारिका जाने लगे हैं तो उस समय कुंती मैया ने श्री ठाकुर जी की स्तुति की है कि हे प्रभु आप जा तो रहे हैं द्वारिका, जो कौन से कृष्ण हैं, बोले नंद गोप कुमारा है।
जो नंद बाबा के लाला हैं उन कृष्ण का ध्यान किया है मैया कुंती ने। तो कह रही हैं प्रभु आप द्वारिका जा तो रहे हैं लेकिन मैं आपसे एक याचना करना चाहती हूँ। तो कुंती मैया क्या चाह रही हैं, कहूँ कहाँ लगी कृपा तुम्हारी, आपकी मैं कृपा का गान कहाँ तक करूँ, आपकी कृपा का बखान कहाँ तक करूँ, कहाँ तक मैं अपने दोषों को बताऊं और कहाँ तक मैं आपकी कृपा को बताऊं। बोले क्या दोष, तो स्वयं कुंती मैया कह रही हैं कुल कलंक सब मेट हमारे, कीनो जगत यश पावनकारी। मैं अपने दोषों को और आपके पावन यश को कहाँ तक गिनाऊं, मेरे कुल के कलंक को आपने मिटाया है, अर्थात पांडवों को आपने स्वीकार किया तो सारे कुल का कलंक मिट गया। तो ऐसा क्या कलंक था, तो कलंक यही था। कुंती मैया कह रही हैं द्विज कानीन हमारो आजा, गोलक पिता वंश को गारी। द्विज कानीन यानी पांडवों के जो कुल को यदि प्रारंभ से देखें तो इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सतपंथ डरियो। बोले ऐसी उत्पत्ति हुई उनकी कि बड़े बड़े शास्त्र भी उनके इस चरित्र को सुनकर डर गए। तो ये धर्म का मार्ग पांडवों के वंश की उत्पत्ति यदि सुन ले तो वो भी डर जाए कि अरे राम राम राम, इतना पाप तो किसी वंश में नहीं हुआ। लेकिन त्रैलोक्य पूज्य पावन यश सुनी सुनी लोक तरयो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करयो। तो पांडवों के अंदर क्या था, कुंती मैया बता रही है द्विज कानीन हमारो आजा। श्री व्यास जी महाराज कन्या से पैदा हुए इसलिए कानीन कहलाए। कन्या से पैदा होना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। सत्यवती पाराशर जी को यमुना पार करा रही थी तो उस समय कन्या से व्यास जी महाराज पैदा हुए हैं। तो देखा जाए तो ये कितना गलत काम है कि कन्या के साथ सहवास किया और वेदव्यास जी का जन्म हुआ। कौन से वेदव्यास जी, जिन्होंने श्री भागवत जी की रचना की। और धृतराष्ट्र जो हैं वो गोलक हैं, उन्हीं वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कराया है। स्त्री किसी और की अम्बा अम्बाले का, उनको अपनी दिव्य दृष्टि से ये धृतराष्ट्र और पांडु उत्पन्न हुए हैं। और विधवा से हुए चित्रांगद और विचित्रवीर, जब चित्रांग और विचित्रवीर मर गए तो उसके बाद ये पैदा हुए हैं। तो हम सब कुंडल यह सब जाने, तो उसके बाद पांडव कैसे पैदा हुए, बोले धर्मराज पवनदेव अश्विनी कुमार और इंद्र से कुंती और माद्री ने पांडवों को जन्म दिया है, तो ये जारज हुए। तो जारज इनको कहा है, जारज माने पति कोई और स्त्री किसी और की। तो इस प्रकार देखा जाए तो सारा वंश ही शुरू से और आखिर तक जो तुलसीदास जी ने कहा उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सतपंथ डरियो। इसी के कारण ये सतपंथ जो है ये डर गया कि कैसी इनकी उत्पत्ति, शुरू से आखिर तक देखा जाए तो सारा वंश परंपरा गड़बड़ है। तो हम सब जारज यह जग जाने, ताहू में और हो गति न्यारी, महाकष्ट कर ब्याह करी दीनो, और हो गई तिया पंच भरतारी। और उसके बाद पांडवों का विवाह हुआ। एक पत्नी है द्रौपदी के साथ, पांचों ने उससे विवाह किया। तो ये सब देखा जाए तो ये कितने बड़े दोष की बात है। लेकिन हे नाथ, कुंती मैया कह रही हैं आपने ऐसे पांडवों को भी, जिनकी पूरी वंश परंपरा ही गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपने उनको अपनाया, अंगीकार किया। तो आपके अंगीकार करने मात्र से ही उनका यश इतना पवित्र हो गया कि अब उनके यश को गा कर त्रिलोक की पवित्र होती है। ते त्रैलोक के पूज्य पावन, जैसे सुनी सुनी लोक तरियो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। विप्र अजामिल अरु सुरपति ने कहा जो नहीं बिगड़ियो। आपने अजामिल को भी, तो जिसने इतने पाप किए, 80 वर्ष तक पाप ही पाप किए, लेकिन फिर भी तो आपने उसको अपनाया। उनको कियो सहाय बहुत उनको संताप हरो। गणे का अनेक उदाहरण श्री तुलसीदास जी ने इस पद में दिए हैं। और अंत में यही कहा कि ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जान पर्यो। ठाकुर जी किस आचरण को अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, ये तो ठाकुर जी ही जाने। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खर्यो। ये तो कृपा का मार्ग है, पता नहीं कब श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए। इनको किसी विशेष साधना या विशेष नियम आदि में बंद कर नहीं उनको प्राप्त किया जा सकता है, या
उनका दर्शन किया जा सकता है। ये तो कृपा मार्ग है, पता नहीं कब किसके ऊपर श्री ठाकुर जी रीझ जाएं। अब ये जितने उदाहरण दिए ये कोई देखा जाए तो ये कोई कृपा करने लायक नहीं थे, लेकिन श्री ठाकुर जी का स्वभाव ही यह है कि वो अकिंचनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि नहीं, हम इन पुजारियों को प्रभु आपकी सेवा में नहीं उपस्थित कर सकते। मैं ऐसा आचरणहीन पूजा पद्धति नहीं देख सकता हूँ। तब वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने वेद वाक्यों के आधार पर जो पंडा पुजारियों की जो सेवा थी उसको ये ठहरा दिया कि ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन भगवान बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हीं पुजारियों को फिर से हमारी सेवा में भेज दीजिए। आप तो भक्ति के प्रचार के लिए आपका अवतार हुआ था, आप तो यहाँ पुजारी बन के बैठ गए। तब स्वामी जी ने कहा कि हम जगत में भक्ति धर्म का प्रचार करें और आपके यहाँ मंदिर में, यहाँ जगन्नाथ भगवान के सामने और हमारे इष्ट के सामने ऐसा अनाचार हो तो ये ठीक नहीं है। हम उनको फिर से नहीं सेवा में उपस्थित कर सकते। तो यहाँ श्री भक्तमाल जी में लिखा है कि आचार्य चरण की और इस प्रकार खूब वार्तालाप ठाकुर जी की हुई है। जोरावर भक्त सो बसाई नहीं कही कीती, रति हूँ न लावे मन चोज दरसायो है। तब गरणों को आज्ञा दई सोई मानी लई, उन शिष्यनी समेत निज देश छाणी आयो है। अब प्रतापी भक्त के सामने भगवान की क्या चल सकती है। अब जगन्नाथ भगवान ने कई बार कहा पर रामानुजाचार्य जी ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। अब बार बार कहने पर भी रामानुजाचार्य जी ने जब ध्यान नहीं दिया तो मंदिर के द्वार पर जो श्री गरुण जी महाराज, जो श्री ठाकुर जी की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी इतने खिन्न लग रहे हैं, इतने दुखी लग रहे हैं। क्या कारण है, आज क्या ऐसा हो गया श्री ठाकुर जी के साथ, इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। तो गरुण जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका दुख कष्ट इस प्रकार नहीं देख सकता। आपका सेवक जब तक आपके पास है तो आपको दुखी होने की, इतना निराश होने की क्या आवश्यकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे बताएं और क्या आपको कष्ट है, मैं उसको मिटाने का प्रयास करूँगा। तो वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी की सारी बात बताई कि जो पंडे पुजारी थे बेचारे, भले ही उनकी सेवा में नियम टेम नहीं था और लेकिन उनकी ही सेवा मुझे प्रिय थी। उनको रामानुजाचार्य जी ने सेवा से हटा दिया है, तो इसलिए मेरा मन अत्यंत खिन्न है, अत्यंत दुखी है। तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ जब दीन वत्सल भगवान ने ऐसा कहा, नेत्रों में अश्रु आ गए ठाकुर जी के, तो गरुण जी को जब ये सारी बात बताई है तो गरुण जी ने कहा है कि जय जय प्रभु, आपकी आप दास के लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा प्रस्तुत करूं। तब प्रभु ने कहा, गरुण जी, सेवा यही है कि उन लोगों को सोते हुए उठाकर आप इनकी पूर्व नगरी में ही आप पहुंचा दीजिए, यही आपके लिए सर्वोत्तम सेवा होगी। तो ये सुनते ही गरुण जी ने तो वहाँ उनके तो क्षण भर का, थोड़ी देर में ही, और अपनी दिव्य शक्ति से गरुण जी ने सबको उठाया और एक ही क्षण में भूतपुरी में वहाँ हजारों शिष्यों के साथ रामानुजाचार्य जी को छोड़ आए। अब इधर रात्रि में जब वो सोए और प्रातःकाल जग कर देखा तो जगन्नाथ धाम नहीं है, ये तो हम कहाँ पहुँच गए। तो दूसरी ठौर रंगनाथ धाम है। समझ गए रामानुजाचार्य जी कि ये तो प्रेम का हट है भगवान का, और भक्त वत्सलता को, कि ठाकुर जी कितना भक्तों से प्रेम करते हैं। तब भक्त वत्सलता को श्री ठाकुर रामानुजाचार्य जी ने सब शिष्यों को बताया कि देखो, ठाकुर जी किसी विशेष रीति से या विशेष पद्धति से, नियम आदि से प्रेम नहीं करते हैं, वो तो मात्र भक्तों से प्रेम करते हैं, अकिंचनों से प्रेम करते हैं। और फिर से वहाँ श्री ठाकुर जी ने जितने भी उनके पहले पुजारी थे जो भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, फिर से आ गए और श्री रामानुजाचार्य जी भी इधर आनंद मग्न हुए हैं। और श्री ठाकुर जी ने ये गूढ़ प्रेम जो ठाकुर जी का था भक्तों के प्रति, वो प्रकट करके दिखा दिया कि मैं भक्ति विहीन वेद विधि और आचार्य से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि मैं सहज सच्चे प्रेम से, अकिंचन भक्तों की रीति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और ये ऐसे अकिंचन भक्त हैं,
इसीलिए तो श्री ठाकुर जी की जो भक्ति की रीति है, इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने किसी विशेष क्रिया का या किसी विशेष रीति का नाम भक्ति नहीं कहा है, उसको धर्म नहीं कहा है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। बोले वही कर्म, वही क्रिया जो श्री ठाकुर जी के चरणों में मन लगा दे, वही परम धर्म है। किसी एक विशेष क्रिया का नाम या किसी विशेष पद्धति का नाम ही भक्ति नहीं है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज का जो भागवत जी का प्रथम सिद्धांत है वो यही है। और इसलिए श्री ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो अकिंचन भक्तों से ही प्रेम किया करते हैं। अकिंचन भक्तों के सामने ये रामानुजाचार्य जी के चरित्र के माध्यम से श्री ठाकुर जी ने ये दिखाया कि मुझे अकिंचन गरीब भक्त बहुत प्रिय हैं। इसीलिए तो इन 4 कारणों से जीव के हृदय में जो मद उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो गरीबों का, अकिंचन भक्तों का अपराध कर देता है। श्रुत धन कुल कर्मणा मदैर्ये विदधति पापं अकिंचनेषु सत्सु। बहुत ज़्यादा धन बढ़ जाना, अच्छे कुल में जन्म ले लेना या बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ जाना, तो ये सब नारद जी ने ये बात भागवत में कही है। इसलिए भक्त को भक्तापराध आदि से विशेष डरना चाहिए। कपिल भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि केवल भक्तापराध ही नहीं, किसी भी अपराध से, प्राणी मात्र के अपराध से अवश्य डरना चाहिए। और ये भक्ति मार्ग का प्रथम अंग भी है कि जब तक अपराध पे ध्यान नहीं दिया, चाहे कितना भी साधन कर लिया जाए, तो वो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए स्वयं श्री कपिल भगवान कहते हैं तृतीय स्कंद में, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरते अर्चा विडम्बनम, कि मैं ही आत्मा रूप से सभी जीवों में उपस्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ भगवान को, परमात्मा को, भूत स्थित जो सब प्राणियों में जो मैं स्थित हूँ, उनका अपराध करते हैं, उनकी पूजा जो है वो केवल स्वांग मात्र है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पूजा हो, वो एक स्वांग मात्र बनकर रह जाती है। ऐसे ही भक्त थे श्री एकनाथ जी महाराज, जो प्राणी मात्र में इष्ट बुद्धि और पूज्य बुद्धि रखते थे। भक्तमाल जी में इनका चरित्र प्राप्त होता है कि एक बार एक कोई बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसकी कन्या का विवाह था। तो श्री एकनाथ जी महाराज की बड़ी ख्याति बढ़ रही थी, बहुत प्रसिद्धि बढ़ रही थी। तो लोग ईर्ष्या करने वाले पहले प्रकट हो जाते हैं। तो कभी क्रोध नहीं करते थे, जीव मात्र पर दया, जीव मात्र पर करुणा। तो उस ब्राह्मण को लोगों ने चढ़ा दिया जो ईर्ष्यालु थे कि तुम ऐसा कुछ करो कि एकनाथ को गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, तुम तेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। बोले अरे क्रोध दिलाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, किसी को क्रोध दिलाना। तो वो ब्राह्मण जो था उन ईर्ष्यालुओं के बहकावे में आके और श्री एकनाथ जी महाराज जो अपने घर में बैठकर और श्री ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और वो ब्राह्मण जाके सीधे जूता चप्पलों से और वहाँ जाके सीधे श्री एकनाथ जी महाराज की गोदी में जाकर बैठ गया। तो देखकर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन एकनाथ जी को नहीं आया। उन्होंने देखा कि अरे इनको तो गुस्सा ही नहीं आया। तो वहाँ एकनाथ जी ने कहा, देखिए लोग तो बड़े ही, कोई मिलने आएगा तो सोचेगा कि कैसे मिला जाए, पादुका उतारी जाए तब जाके मिला जाए, लेकिन इनका तो देखो हमसे कैसा प्रेम कि इनको तो हमसे प्रेम करने में ये भी याद नहीं रहा कि चप्पल जूता उतार के मिलना चाहिए। इनका ऐसा प्रेम कि हमारी गोदी में आकर बैठ गए, बहुत प्रेम करते हैं, उनको हृदय से लगा लिया। तो ब्राह्मण ने देखा इनको तो क्रोध ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि, तो भगवत दृष्टि जहाँ हो गई सर्वत्र, फिर कहाँ गुस्सा आएगा, वहाँ कहाँ क्रोध आएगा। तो उनको बढ़िया आसन पर बिठाया, ब्राह्मण को फिर भोजन कराने के लिए बिठाया। तो भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे तो उनकी स्त्री ने जैसे ही भोजन परोसना प्रारंभ किया, अब वो ब्राह्मण जो था, क्रोध दिलाना था, ईर्ष्यालुओं को कहने से आए थे, तो जैसे ही उनकी स्त्री भोजन परोसने लगी तो उनकी स्त्री के कंधे पर एकदम चढ़ गए वो ब्राह्मण। तो एकनाथ जी को अब किसी की स्त्री के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो कितना क्रोध आएगा। अपने ऊपर तो आदमी सहन कर ले, लेकिन अपनी स्त्री के ऊपर ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा, अरे देवी देखो संभल के, कहीं ये ब्राह्मण गिर ना जाए तुम्हारे कंधे से। तो उनकी स्त्री भी उन्होंने कहा कि नाथ आप कैसी बात कर रहे हैं,
मैंने हरि पंडित को खूब इन्हीं कंधों पर, उनके बेटे का नाम हरि पंडित था, इन्हीं कंधों पर खूब मुझे खिलाने का अभ्यास है, ऐसे कैसे मैं गिरने दे सकती हूँ, आप चिंता मत करिए। जब वहाँ उस ब्राह्मण ने देखा कि इनको तो अभी भी क्रोध नहीं आ रहा है, तो ये तो इनकी वही स्थिति है जो श्री कपिल भगवान ने कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सः तमवज्ञाय मां मर्त्य कृते अर्चा विडम्बनम। सब में, सब जीवों में जो श्री ठाकुर जी भूतस्थित कहा है कि मैं सब जीवों में स्थित हूँ, वही उनकी भावना, तो वह चरणों में गिर पड़ा, आप मुझे क्षमा कीजिए, ये तो मैं कुछ दुष्ट लोगों के कहने से ये अपराध मैंने आपका किया है। तो एकनाथ जी ने कहा, भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों क्षमा मांगते हो? बोले, दुष्ट लोगों ने मेरे से कहा था कि यदि तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दोगे, क्रोध आ जाएगा उनको, तो हम तुम्हें तुम्हारी कन्या के विवाह के लिए कुछ धन देंगे। तो एकनाथ जी ने कहा, अरे भैया तुम ये बात हमें पहले ही आके बता देते तो हम झूठ मूठ गुस्सा तो कर लेते, तुम्हारा काम तो बन जाता। तो वहाँ चरणों में गिर पड़ा वो ब्राह्मण। तब वहाँ खूब उसका यथोचित स्वागत किया, उसकी कन्या के विवाह के लिए श्री एकनाथ जी महाराज ने धन भी दिया। तो ऐसी स्थिति संतों की होती है जो जिनका भाव ही यह रहता है कि किसी प्राणी मात्र का भी अपराध न हो, क्योंकि सब में भगवान स्थित हैं। और यो माम सर्वेषु भूतेषु संत महात्मानमीश्वरम हित्वाचार्यम भजते मौढ़्यात् भस्मन्नेव जुहोते स। यदि ऐसी भावना नहीं रखी गई तो कपिल भगवान कहते हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु, वह सारा भजन जो है राग की तरह मिट्टी में भी मिल जाएगा यदि ऐसी भावना नहीं रखी गई। तो ये भक्ति के वो सिद्धांत हैं जो भक्ति मार्ग में परम सहायक जीव के लिए सिद्ध होते हैं। चाहे भगवान कहते हैं मेरे को 56 भोग लगा दिया जाए, चाहे कितना बड़ा से बड़ा, यदि भक्त मात्र के प्रति, अकिंचन भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है तो उसमें भक्ति को मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये भक्ति मार्ग के ये अंग हैं जो भक्ति को और भी सुदृढ़ बनाते हैं, और भक्ति मार्ग में इनका ध्यान रखने की परम आवश्यकता है, जो श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र के माध्यम से श्री ठाकुर जी ने दिखाया कि मैं अकिंचन भक्तों से विशेष प्रेम करता हूँ, और अकिंचन भक्तों के आगे चाहे कोई कितना भी धनवान हो, धनाढ्य हो, बलशाली हो, ज्ञानवान हो, मैं किसी को नहीं चाहता, मुझे अकिंचन भक्त ही सर्वाधिक प्रिय हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अकिंचन भक्त बनना ये केवल कृपा से होता है। मूल यही है, हम जितने अकिंचन रहेंगे उतने कृपा पात्र बनेंगे। भक्ति का प्रारंभ यहीं से होता है। न भजति कुमीषणम सज्जम हरिधनात्म धन प्रियो रसज्ञ शुद्ध धन कुल कर्मणाम मदेरिये विदस्य पापम अकिंचनेषु सस्सु। अकिंचन भक्तों में का अपराध हो गया तो हमारी सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी। न विदधित पापम अकिंचनेषु भक्तसु। अकिंचन भक्तों में अपराध मत करो। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा।
श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे Yeah.